हाय वेलकम बैक, यू आर वाचिंग एसडी चाणक्य इंग्लिश क्लासेस। गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। यह लेक्चर 3 है। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने 2 लेक्चर किया हुआ है, 2 सेशन किया हुआ है। आज जो है हम लोग जो है यह 3rd लेक्चर है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। बेसिक से रूल और उदाहरण के माध्यम से इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। बोर्ड के एग्ज़ाम देने वाले या किसी तरह के कॉम्पिटिटिव के एग्ज़ाम देने वाले छात्र के लिए यह वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए आप जो है नोटबुक और पेन लेकर बैठे और एक एक रूल को आप नोट करते रहें। चलिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल को, एक एक रूल को हम लोग बेसिक से समझेंगे। दिया है रिलेटिव्स प्रोनाउन। रिलेटिव्स प्रोनाउन हमारा क्या होता है? तो रिलेटिव्स प्रोनाउन हमारा हु होता है, विच होता है, दैट होता है और व्हाट होता है। ये हमारे रिलेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। हु, विच, दैट और व्हाट। किस तरह से प्रश्न बनते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये समझना है। तो देखिए, वाक्य जो है, जब 2 उपवाक्य हु, विच और दैट से जुड़े हों या व्हाट से जुड़ा हो, तो इसके नज़दीक में जो सब्जेक्ट होता है, नाउन के स्थान पे नाउन हो या प्रनाउन हो, तो उसके अनुसार हमारा वर्ब आता है। तो अगर दैट के पहले मात्र एक कोई नाउन रह रहा है, सिंगुलर नाउन रह रहा है, सब्जेक्ट के स्थान पर सिंगुलर नाउन, सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर पता चलता है तो उसके लिए वर्ब हमारा क्या आएगा? तो सिंगुलर आएगा। अगर प्लुरल है तो आएगा हमारा प्लुरल वर्ब। और अगर वह ऑफ से जुड़ा है और ऑफ के पहले वन है तो क्या होगा? सिंगुलर होगा। तो ऑफ से जुड़ने के बाद हम जो है उस सब्जेक्ट को भी देखते हैं कि अगर रिलेटिव्स प्रोनाउन है, उसके पहले अगर नाउन है और ऑफ से जुड़ा है और आगे जो है हमारा एक और वर्ड कुछ है, अगर वह वर्ड हमारा सिंगुलर है तो सिंगुलर, प्लुरल है तो प्लुरल, मतलब ए नंबर ऑफ है तो ए नंबर तो हमेशा रहता है तो प्लुरल ही होता है, और 2 नंबर रहेगा तो सिंगुलर होगा। वैसे 1 रहेगा तो सिंगुलर होगा, ठीक है। अगर दैट दोज 1 रहेगा या दोज स्टूडेंट्स इस टाइप का कुछ रहेगा तो वहाँ पे हमारा प्लुरल हो जाएगा। तो प्लुरल समझ कर हम उसमें उसका वर्ब देते हैं। वह रिलेटिव्स प्रोनाउन के जो सबसे नज़दीक में रहता है उसी के अनुसार हम यूज करते हैं। तो चलिए बिल्कुल हम लोग बेसिक से सेंटेंस के माध्यम से समझ लेंगे, समझ लेते हैं सेंटेंस के माध्यम से। दिया हुआ है, शी इज द ओनली वन ऑफ द स्टूडेंट्स हु हैज ओन द मील। देखिए यहाँ पर कह शी इज द ओनली वन, मतलब वह कोई ओनली एक, मतलब कोई एक है। ऑफ द स्टूडेंट मतलब विद्यार्थियों में से वह कोई एक है जिसने यह मेडल प्राप्त किया या मेडल जीता। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हमारा रिलेटिव्स प्रोनाउन खोजेंगे। रिलेटिव्स प्रोनाउन हु है। हु के पहले वाला को देखकर हम क्या देते हैं? तो हु के पहले वाले शब्द यहाँ पर देखेंगे द स्टूडेंट्स तो हमारा प्लुरल है, लेकिन यहाँ पर हैज क्यों आया है? तो उसके आगे भी जाएंगे। अगर ऑफ से जुड़ा रहता है और उसके पहले 1 है, ठीक है, तो ये सिंगुलर माना जाएगा, क्योंकि यहाँ हमारा स्टूडेंट्स देख को नहीं लगा है, ऑफ के पहले वाले वर्ड को देख के लगा है, 1 को देख कर लगा है। तो 1 ऑफ द स्टूडेंट्स मतलब 1 है, मतलब विद्यार्थियों में से कोई एक की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे हैज आया है। अगर यह 1 ऑफ द न रहता, ठीक है, 2 स्टूडेंट्स रहता, उसके बाद हु रहता, तो 2 स्टूडेंट देख कर लगता, 2 स्टूडेंट्स के अनुसार क्या होता? प्लुरल हो जाता। चलिए आगे देखते हैं, समझ में आ जाएगा बिल्कुल। यहाँ देखिए, ही इज वन ऑफ दोज प्लेयर्स हु प्ले वेल। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे गौर करेंगे, यहाँ पे देखेंगे हम रिलेटिव्स प्रोनाउन। यहाँ पे रिलेटिव्स प्रोनाउन हमारा हु है। हु के पहले वाले वर्ड को देखेंगे प्लेयर्स है, प्लुरल दिख रहा है, इसके पहले दोज भी दिख रहा है, प्लुरल दिख रहा है, लेकिन वहाँ पे दोज नहीं दिख रहा था, 1 ऑफ से जुड़ा था, लेकिन यहाँ पे क्या था? डायरेक्ट 2 प्लेयर्स था, यहाँ पे दोज प्लेयर्स है, ठीक है ना। तो यह हमारा प्लुरल बता रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या लगा हुआ है? तो यहाँ पे हमारा देखिए वहाँ पे प्ले है ना। हु के बाद प्ले हमारा वर्ब प्लुरल है। सेकंड देख लेते हैं, अगर कोई उपवाक्य या कोई क्लॉज एज वेल एज, अलोंग विथ, टुगेदर विथ से जुड़ा है, सब्जेक्ट हमारा,
तो वहां पर हमेशा वर्ब हमारा जो है, यहां पे देखेंगे पहले सब्जेक्ट के अनुसार हमारा वर्ब आएगा। जैसे यहां पे द कैप्टन अलोंग विद द प्लेयर्स इज प्रैक्टिसिंग, यहां पे देखेंगे कह रहा है कि टुगेदर विथ या विथ है, या यहां पे देखेंगे अलोंग विथ है, एज वेल एज से अगर कोई जुड़ा रहता है हमारा सब्जेक्ट, तो सबसे पहले जो हमारा शब्द होता है, सबसे पहला जो हमारा शब्द होता है उसके अनुसार वर्ब आता है। यहां पे द कैप्टन क्या है, सिंगुलर है, तो उसके अनुसार यहां पे क्या आया हुआ है, यहां पे देखिए इज आया हुआ है, क्योंकि यह किस चीज से जुड़ा हुआ है, तो अलोंग विथ से जुड़ा हुआ है, या विथ से भी जुड़ सकता है या एज वेल एज से भी जुड़ सकता है। तो यहां पर जो फर्स्ट हमारा होता है उसके अनुसार हमारा क्या होता है, वर्ब आता है। द कैप्टन के अनुसार यहां पे इज आया हुआ है। नेक्स्ट देख लेते हैं, देखिए यहां पर द स्टूडेंट्स एज वेल एज द टीचर हैव अराइव्ड, यहां पे देखेंगे क्या कहता है, एज वेल एज अगर या अलोंग विथ है या अगर जुड़ा होता है, तो सबसे पहला जो वर्ड है या सब्जेक्ट है उसके अनुसार हमारा वर्ब आता है। तो द स्टूडेंट्स एज वेल एज द टीचर हैव अराइव्ड, स्टूडेंट्स का अनुसार आया है क्योंकि एज वेल के पहले वाला सब्जेक्ट के अनुसार हमारा वर्ब आता है। थर्ड देख लेते हैं, अगर वाक्य में नॉट ओनली बट ऑल्सो, क्लोजर सब्जेक्ट के अनुसार, देखिए नॉट ओनली बट ऑल्सो के नजदीक में जो शब्द होगा या हमारा सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार हमारा क्या आएगा, हमेशा वर्ब आएगा। तो देखिए यहां पर कह रहा है कि नॉट ओनली द टीचर बट ऑल्सो द स्टूडेंट्स, यहां पे कह रहा है नॉट ओनली द टीचर बट ऑल्सो द स्टूडेंट्स आर रेस्पॉन्सिबल। यहां पे देखेंगे कह रहा है कि सबसे नजदीक, देखिए यहां पर बट ऑल्सो के बाद सबसे नजदीक में क्या है, स्टूडेंट्स है। तो यहां पर देखेंगे जब भी नॉट ओनली और बट ऑल्सो की बात आती है, या इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था नाइदर नॉर, आइदर और, तो और के नजदीक में जो हमारा सब्जेक्ट था उसके अनुसार वर्ब दिया जाता, वैसे ही नॉट ओनली हमारा क्या है, कंजक्शन है। तो इसके जो लास्ट बट ऑल्सो के पास में जो सब्जेक्ट रहेगा, बट ऑल्सो के बाद उसके अनुसार वर्ब आता है। तो नॉट ओनली द टीचर, केवल शिक्षक ही नहीं, बट ऑल्सो द स्टूडेंट्स, लेकिन विद्यार्थी भी क्या है, रेस्पॉन्सिबल है, जिम्मेवार है। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे तो यहां पे हम बट ऑल्सो के बाद जो है स्टूडेंट्स के साथ हमारा क्या आएगा, आर आएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, नॉट ओनली द प्लेयर्स बट ऑल्सो द कोच इज प्रेजेंट। अब देखेंगे नॉट ओनली और बट ऑल्सो, नॉट ओनली हमारा क्या है, तो नॉट ओनली हमारा कंजक्शन है, लेकिन बट ऑल्सो के बाद जो हमारा नाउन आता है उसके अनुसार हमारा क्या आता है, वर्ब आता है। तो यहां पर बट ऑल्सो द कोच, यहां पे द कोच के अनुसार हमारा इज आया हुआ है, इसलिए यह वाक्य हमारा बिल्कुल करेक्ट है। तो नॉट ओनली द प्लेयर्स बट ऑल्सो के बाद वाला हम देखेंगे नाउन या सब्जेक्ट, उसके बाद हम इज लगा देंगे, हम अपना सिंगुलर वर्ब लगा देंगे, वाक्य सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, मोर देन वन, हमेशा सिंगुलर की तरह यूज, देखिए जहां भी मोर देन की बात होगी, मोर देन वन आएगा, उसके बाद स्टूडेंट्स आएगा, उसके साथ हमारा के मोर देन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमारा सिंगुलर वर्ब आता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, मेनी ए, देखिए मेनी ए के बाद हमारा कोई भी नाउन आएगा उसके अनुसार वर्ब आएगा, सिंगुलर ही होगा, मेनी ए मैन या मेनी ए मैन या मेनी ए स्टूडेंट्स, कुछ भी सिंगुलर हमारा वर्ब आता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, मेनी ए सोल्जर हैड डाइड फॉर कंट्री, मेनी ए सोल्जर्स मतलब सोल्जर्स कह रहा है सिपाहियों में से कई, हैज डाइड फॉर द कंट्री, देश के लिए निछावर हो गए या मर गए। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, ए ग्रेट डील ऑफ ए गुड अमाउंट ऑफ ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ, ये नोट कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट यहां पे टॉपिक दिया हुआ है। जिस वाक्य में या जिस वाक्यांश में ए ग्रेट डील ऑफ ए गुड अमाउंट ऑफ ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ अगर आता है, नोट कर लेंगे, ए ग्रेट डील ऑफ ए गुड अमाउंट ऑफ ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ, तरह के अगर आपको शब्द मिलता है तो यह हमेशा आने वाला वर्ब हमारा सिंगुलर होता है, ये नोट करने वाले। ए ग्रेट डील ऑफ पेशेंस इज रिक्वायर्ड, ये इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, यहां पे देखेंगे, यहां पे नेक्स्ट देखते हैं, ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ मिल्क इज स्पॉइल्ड, मतलब ए लार्ज क्वांटिटी मतलब मिल्क की बहुत बड़ी जो है
मात्रा जो है क्या हो गई, स्पॉइल्ड हो गई, मतलब बर्बाद हो गई। नेक्स्ट देख लेते हैं, ए लॉट ऑफ, ए प्लेंटी ऑफ, ए मोस्ट ऑफ, नाउन के अनुसार वर्ब आएगा। देखेंगे ए लॉट ऑफ के बाद अगर हमारा नाउन सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आएगा, अगर नाउन प्लुरल है तो प्लुरल वर्ब आएगा। ए लॉट ऑफ मनी इज नीडेड, देखें यहाँ पे बिफोर हम लोगों ने पहले प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था मनी हमारा सिंगुलर होता है, ठीक है, तो मनी के अनुसार हमारा क्या आएगा, इज आएगा। तो ए लॉट ऑफ मनी इज नीडेड, या सिंगुलर इसके साथ वर्ब का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, द मेजॉरिटी ऑफ के बाद नाउन के अनुसार वर्ब आता है। मेजॉरिटी ऑफ, ये नोट कर लेंगे, ये सब नोट करने वाले चीजें हैं। ये द मेजॉरिटी ऑफ नाउन के अनुसार वर्ब, अब अगर हमारा नाउन सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, अगर प्लुरल है तो प्लुरल वर्ब, ये नोट कर लेंगे। मेजॉरिटी ऑफ जहां भी रहे उसके साथ नाउन के अनुसार हमारा वर्ब आता है। तो द मेजॉरिटी ऑफ द वर्क इज कंप्लीट, अगर आता द मेजॉरिटीज ऑफ द वर्क्स रहता तो क्या होता, आर हो जाता। नेक्स्ट देख लेते हैं, द मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स आर एब्सेंट, ठीक है। नेक्स्ट देख लेंगे, नॉन ऑफ, सिंगुलर या प्लुरल दोनों हो सकता है। देखें यहां पर देखना होता है या सिंगुलर की तरह और प्लुरल दोनों की तरह यूज होते हैं। नॉन ऑफ द फूड इज लेफ्ट, नॉन ऑफ द प्लेयर्स आर रेडी, दोनों की तरह यूज होते हैं हमारे। अब 10 नंबर है, हाफ ऑफ, सम ऑफ और पार्ट ऑफ, नाउन के अनुसार वर्ब आते हैं। जहां भी हमारे सेंटेंस में अगर हाफ ऑफ आया है, सम ऑफ आया है, पार्ट ऑफ आया है, तो उसके साथ नाउन के अनुसार हमारा वर्ब आएगा। जैसे हाफ ऑफ द केक इज इटेन, हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स आर एब्सेंट, मतलब हाफ ऑफ और सम ऑफ के बाद हमारा जो सब्जेक्ट होगा वह प्लुरल होगा तो प्लुरल वर्ब लेगा, अगर सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब लेगा। तो आज जो है हम लोगों ने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में 10 बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स जो है डेफिनेशन के साथ और एग्जाम्पल के साथ इसको बेसिक से समझा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।